हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो आइए पधारिए, देखते हैं। इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes, and these boxes contained varying number of mangoes, and the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? देखो, अब मुझे ये बताना है इसके अंदर कि नंबर ऑफ मैंगोज जो है 50 से लेकर के 52 जो है वो उसके कितनी पेटी है, उसकी 15 पेटी है। उसके बाद 53 से और 55 तक मैंगो जो है उसकी 110 पेटी है और 56 से लेकर के 58 जो है वो उसकी 135 पेटी है और 59 से 61 जो है वो उसकी 115 पेटी है। 62 से लेकर के 64 आम जिसमें होंगे उसकी 25 पेटी है। समझ में आया बच्चों? अलग अलग डाटा दे रखा है, ठीक है, अलग अलग आमों का। तो नंबर ऑफ मैंगोज का, अलग अलग आमों का नहीं, नंबर ऑफ मैंगोज का। तो मुझे यहां पे क्या बताना है, यहां पर मुझे मीन निकालना है और दूसरा क्या बताना है कि कौन सा मेथड मैंने चूज किया। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, जो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन कराए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट किस सेंस में, आप इसके जब क्लास इंटरवल को देखोगे ना, यहाँ पे देखो, यहां से 50 से लेकर के 52 है। अब यहां पे हम लोग क्या करते आए थे, देखते आए थे कि ये इस तरीके से 52 अगर ऐसा होता तो 52 से लेकर के 54, यानी कि ये चीज और ये चीज ये क्या होती थी, ओवरलैप हो जाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना ओवरलैप ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसमें कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि क्या होता है कि इसमें इस वाला में 52 जो है वो, ठीक है, और इसमें 53 में इसमें डिफरेंस कितना, 1 होता है और उसको आधा कर देते हैं, ठीक है। आधा जो है वो लोअर पार्ट होता है, उसको पूरा जो है वो लोअर लिमिट जो होता है उसको पूरा आधा जो है वो घटा देते हैं और इसमें अपर पार्ट में जो होता है वो आधा बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें नहीं कर सकते इसे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज है, कोई 54 नहीं है कि आधा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है। अरे खराब हो जाएंगे यार बेचारे के मैंगोस, काट दोगे। आजकल तो खरीदो फल तब भी क्या कहते हैं, फल बेचने वाला काट करके नहीं देता है। तो देखो अब यहां पे होगा क्या, ठीक है। यहां पे मतलब ये है कि 50 से लेकर के 52 जो है वो आम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर इस तरीके से क्या कहते हैं क्लास इंटरवल जो है वो ओवरलैप नहीं अगर करेगा तो मैं अलग अलग भी करके एक्सआई निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे 50 है और प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है। आप लोगों को तो बताया है क्लास मार्क जो है वो कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज ही निकल जाएगा ना। वो अपने को एवरेज ही चाहिए, एवरेज से भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 102। 102 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, 51 लिख दो। अब 51 लिख दोगे, अच्छा ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं करके देखो कितना हो रहा है, 53 और 55, इसकी बीच की वैल्यू चाहिए। तो बीच की वैल्यू क्या होगी, 54 ही होगी इसकी बीच की वैल्यू। लेकिन करके दिखा देता हूं, 53 पॉजिटिव 55, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया और ये कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। 110 बोल रहा हूं, 108 हो गया। डिवाइडेड कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम को वेस्ट करे बिना हम लोग क्या करते हैं, इसके बीचों बीच की वैल्यू लिख देते हैं। 54 हो गया, इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, 57 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका जो है वो 60 हो जाएगा
और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 63। इतना हो गया बच्चों। अरे यार मैं तो ये भूल ही गया, ये इस तरीके से इसके अंदर है ना, थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलो 63 को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, ये हो गया 63, इतना आ गया। अच्छा अब xi निकाल दिया मैंने, तो भाई मैं इसमें एज्यूम मेथड लगाऊंगा, ठीक है, एज्यूम मेथड सॉल्व करूंगा इसमें। तो एज्यूम मेथड का मैंने बताया था, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं a मान लेता हूं। यहां पे कितना हो जाएगा, 51 में से अगर 57 जो है वो माइनस कर दूंगा, तो तुम्हें पता है कि 51 से माइनस कर दूंगा 57 को, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा क्या है, डी की वैल्यू हो गई, ठीक है। एफ आई जो है वो मेरा क्या है, एफ आई देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ बॉक्स है, ठीक है, आमों की पेटी, ठीक। तो अब एक काम करता हूं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 6 कितना हो गया, 90 हो जाएगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, ये 11 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 330 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो 345 हो गया, है ना। अच्छा अब ये तो क्या है, ये तो पॉजिटिव में होगा, ठीक है, और ये जो है वो 150। अब इसको क्या करूंगा, इसको प्लस कर दूंगा एक साथ, और ये जो है नेगेटिव नेगेटिव जो है वो एक साथ जो है वो प्लस हो जाएगा। तो आओ देखते हैं फिर क्या होगा। तो यहां पर ये जो है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 420 को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, 495 से माइनस कर दूंगा मैं 420 को, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा, पॉजिटिव का, तो लिख दो यहाँ पे पॉजिटिव 75। अच्छा इसको जोड़ लेता हूं, ये क्या कहते हैं, कितना हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका सम जो है वो कितना हो गया, 400 हो गया। इतना आ गया क्लियर। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया है, अब आप लोगों को बताया कि मीन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ए समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई। अब बस मुझे पुट करना है और खेल जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 57 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैं मीन की निकालने की पुट कर दो, फॉर्मूला तो मैंने पुट कर ही दिया, 57 हो गया, पॉजिटिव कर लो, कितना हो गया, 75 हो गया ये, और ये कितना हो गया, ये जो है वो नीचे जो है वो आपका 400 हो जाएगा, क्योंकि पता है ना समेशन ऑफ एफ आई मैंने कितना निकाला है, 400 लिख देता हूं। एक काम करते हैं, अब इसको जो है ना हम लोग किससे काट देते हैं, 25 से काट देते हैं। तो 25 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 3 से जो है वो 75 हो गया, और 25 से इसको काटोगे तो 25 से मैंने काटा तो ये 25 1 25 हो गया, 15 जो है वो बच गया, 15 जो है वो उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 इधर चला गया तो 150 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया, तो 25 को कितनी बार में, ये 16 आ जाएगा डिवाइड होकर के, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करूं मैं, देखता हूं कैलकुलेशन कुछ, 57 पॉजिटिव 3/16, ठीक है। एक्स जो है वो कितना, मतलब मेरा मीन जो है वो 57 हो गया पॉजिटिव, और ये 0.187 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एक काम करता हूं, 0.187 है ना, तो 7 जो है वो क्या है, 5 से ऊपर है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं। अब मैं राउंड ऑफ करके क्या करूंगा, 57.0.19 कर देता हूं इसको राउंड ऑफ करके। मीन जो है वो बच्चों आ जाएगा 57.19, और यही जो है वो आपका क्या होगा, परिणाम होगा बच्चों। द वैल्यू ऑफ मीन इज 57.19। और लास्ट में इसने पूछा था कि आपने कौन सा मेथड जो है वो यूज किया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एज्यूम method has used in this question, ठीक है। बस तो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर देखिएगा।